चंद्रशेखर चंद्रशेखर। जतिन दास ने जेल में हो रहे अमानवीय व्यवहार के लिए जो जंग लड़ी उसमें वो शहीद हो गए। 63 दिन की भूख हड़ताल में भले ही उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया, पर उनके इस त्याग ने पूरे भारत के नौजवानों में वो क्रांति ला दी थी जिसकी गूंज इंग्लैंड तक गई। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कलकत्ता में 2 किलोमीटर लंबी कतार भी लगी। यही 2 किलोमीटर लंबी कतार ने अंग्रेजों को यह विश्वास दिला दिया था कि ये क्रांतिकारियों का खून का उबाल ठंडा नहीं हुआ, ज्वाला बनकर फूटा है। मैं इस देश की हर वो आवाज हूं जिसे गुलामी पसंद है, जो गुलाम तो है लेकिन फिर भी आजाद है, जिसे तानाशाही बिल्कुल भी पसंद है। अब खाना तो क्या, सांस लेने के लिए हवा भी नहीं मिलेगी तुम्हें। कैदी हम नहीं, कैदी तुम लोग हो, अपनी सोच के, अपनी मानसिकता के। तुमको अंदाजा भी नहीं कि हम किस मिट्टी का है। किस मिट्टी के बने हैं ये लड़के? ये साधारण लड़के नहीं हैं। इस उम्र में तो सिर्फ सब अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में कोई नहीं सोचता। और ये सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं। इतने बड़े आदर्श को ये सिर्फ निभा नहीं रहे, जी रहे हैं। सर, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। सर, ये लोग कोई मामूली इंसान नहीं है। 63 डेज, 63 दिनों से इन्होंने कुछ नहीं खाया है, लेकिन हौसले वैसे ही बरकरार हैं। चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। एक उसूल, एक वचन के लिए जान दे दी, इतना बड़ा त्याग, और उफ तक में इतना बड़ा आत्मविश्वास। इनके आत्मविश्वास ने तो मेरे विश्वास को डगमगा दिया है। सर, कितने मासूम है ये लोग, निश्चल, निस्वार्थ, केवल देशभक्ति। मैंने ही शायद गलत समझा। कलयुग में सतयुग का बर्ताव मैं समझ ही नहीं पाया। कभी विश्वास ही नहीं हुआ कि इन्हें तोड़ना नामुमकिन है। कहाँ मिलते हैं ऐसे इंसान? सर, ये तो इंसान ही है। हैवान तो हम बन गए थे। हम ये भी भूल गए थे कि इंसानियत क्या होती है। सर, एक बात कहूं, भ्रमित ये लोग नहीं हुए, भ्रमित तो हम हुए हैं। पति सेवा परो धर्मम सर्वशास्त्रेषु पठ्यते स्वप्रजानेन सततम कांतम नारायणम। कमला जी, आप पंडित जी को आप ही समझा सकती हैं। आजाद को रशिया जाने में तकलीफ क्या है? यही तो हम समझा के थक गए उन्हें, पर वो किसी के माने तब ना। और आज आपको भी इसीलिए बुलाया है ताकि आपको उल्टा समझा सके कि उनका रशिया जाना उचित क्यों नहीं। तुम चिंता मत करो वैष्णव, हम बात करेंगे आजाद से। हमें यकीन है कि वो हमारी बात नहीं टालेंगे, लेकिन तुम्हें एक आश्वासन देना होगा। आजाद की गैर हाजिरी में यहाँ का काम तुम अच्छे से संभाल लोगे। जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम आश्वासन देते हैं कि पार्टी की जिम्मेदारी हमारी होगी, लेकिन आप इन्हें समझा दीजिए। चलो आइए। इनमें से आजाद कौन सा?
Take your positions. पंडित जी है कहाँ? वो रहे पंडित जी। पंडित जी जी हाँ, वही हैं आजाद। आपके पंडित जी तो सही मायने में आज पंडित जी बन गए। चलिए। आइए। बंदूक। कमला जी, आप निकलिए यहाँ से, मैं संभालूंगा। तुम आजाद को बचाओ। जी जी। हम तुम्हें बाद में मिलते हैं। जी जी, हम बाद में मिलते हैं आपसे। पंडित, पुलिस। कमला जी कहाँ है साहब? वो रास्ते में आ रही थी, लेकिन ये पुलिस वाले। सुरक्षित है वो कि नहीं? हाँ हाँ पंडित जी, सुरक्षित है। मैंने वापस भेज दिया उन्हें। आप निकलिए। तुम निकलो यहाँ से, हमें मत बोलो। जाओ यहाँ से। हमने कहा तुम जाओ यहाँ से। पंडित जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत लोग हैं यहाँ पे, निकलिए आप। हमारे सामने जिद मत करो वैशम। सुरक्षित रहना तुम्हारा भी जरूरी है। जाओ यहाँ से। पंडित जी, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। पंडित जी, आप निकलिए, मैं संभाल लूंगा इन लोगों को। वैशम, ये बंदूक रखो अपने पास। पकड़े मत जाना। आना। भाई क्यों अपनी नौकरी गंवाना चाहते हो तुम लोग? तो भूल गए आपके जेलर ने क्या कहा आपको? वो भाई जेलर साहब भी आ गए हैं। मैंने ही भेजा है इन्हें। इतना ही नहीं, जब तक मैं जेलर हूं, इस जेल में हर कैदी को अच्छा खाना और अच्छा बर्ताव मिलेगा। और अब जेल की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, खासकर रसोई घर और खाना खाने की जगह। आज के बाद कम से कम कोई खाने की वजह से तो बीमार नहीं होगा। ये कौन सी नई चाल चल रहे हो जेलर साहब? क्रांतिकारियों पर रहम करने का नाटक क्यों कर रहे हो? ये नाटक नहीं सुखदेव, बल्कि वो सच है जिसे आज तक हम देखना ही नहीं चाह रहे थे। एक मिनट भाई, आप हम पे तरस तो नहीं खा रहे हैं ना साहब? हम बेबस और लाचार नहीं है। अभी भी बहुत जान बाकी है हमें। नहीं चाहिए आपकी खैरात। एक मिनट। पहली बार आपकी आंखों में गुस्से की जगह दर्द देख रहा हूं जेलर साहब। माजरा क्या है? बस यूं समझ लो, मौत का खेल खेलते खेलते जिंदगी समझ आ गई। चोर डाकुओं के बीच रहते रहते मैंने खुद का अपना ईमान बेच दिया, पता ही नहीं चला मुझे। इन आंखों में दर्द नहीं, शर्मिंदगी छुपी है।
इसका एहसास तुम सच्चे क्रांतिकारियों का हौसला और इरादा देख के हुआ। हम लोग तुम लोगों के बीते हुए दिन वापस तो नहीं ला सकते, मगर आने वाले दिनों में बीते हुए दिनों की कमी पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये हर व्यवहार में होगा। अव्वल, ये तो अच्छी बात हुई ना, अपनी मौत बेकार नहीं जाएगी भक्ता। जब देखो तब मौत की बात करता है। तुझे मरने की इतनी जल्दी भी क्या है राजगुरु? तुम्हारा समझ लेना ही गेंदा सिंह साहब, अब गुलामी का एक एक पल है ना, श्वास पे बहुत भारी जा रहा है। अब जब आत्मा आजाद होगी ना, तभी हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा। और धीरे बोल, अंग्रेजों ने सुन ली तो रूह को आजाद कराने के जुर्म में नया मुकदमा ठोक देंगे। भाई वीरमल, यार पीछे छुपा क्या रहे हैं आप? ये लो, जितना लिखना है लिखो, और अगर कागज कम पड़ जाए ना तो दीवारों पर लिखो। इस जेल की दीवारों को लिख लिख कर भर दो। और अगर किसी किताब की जरूरत पड़े ना तो मुझे लिख कर दो, मैं कहीं से भी कैसे भी वो किताब ला कर दूंगा। बहुत अच्छा काम किया भाई आप दोनों ने। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आओ वीरमल। मंदिर गए थे तुम? मंदिर? पंडित जी हम तो घर ही में, मंदिर कहाँ गए थे? साफ सफाई कर रहे थे घर की। कुर्ता तो यही पहना था तुमने। ये कुर्ता कैसे रहेगा? अब ये जान जाएंगे। बेबे, मर्सी प्ली फाइल कर दी है हमने। बेबे मर्सी प्ली फाइल नहीं करनी थी। ये मर्सी प्ली फाइल करके हमें कमजोर और उन अंग्रेजों को ताकतवर कर दिया है। बेबे तू तो जानती है ना अच्छे से कि कमजोर और ताकतवर की बराबरी नहीं की जाती है। हाँ मुझे पता है, हम कमजोर क्योंकि माँ बाप है ना तेरे। जवान पुत्र की मौत बहुत भारी होती है पुत्र, और हमारे कंधे इतने मजबूत नहीं है। सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा तू, माँ बाप के बारे में नहीं सोचेगा। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि तू समाज के लिए, देश के लिए इतना कुछ कर रहा है, लेकिन एक बार के लिए अपने माँ बाप के बारे में भी तू सोच। बेबे अगर इस देश के हर क्रांतिकारी नौजवान के माँ बाप यही सोचने लगे ना, उस दिन तो लड़ाई एक ही दिन में खत्म हो जानी है। मर्सी प्ली फाइल करने से पहले एक बार ये तो सोच लेती बेबे कि अगर इन लोगों को सही फैसला सुनाना होता तो झूठे सबूत नहीं पेश करते। इन्होंने झूठे सबूत पेश किए, उसका दुख नहीं है मुझे। सॉन्डर्स की हत्या
सॉन्डर्स की हत्या तेरे पुत्र ने की है बेबे। और सच को कबूल करने में मुझे कोई दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है बेबे कि असेंबली में जो बॉम्ब फेंका उससे हमने किसी का नुकसान नहीं चाहा, उसके लिए भी झूठे सबूत। किस सोच में पड़ गए वीरभद्र? नहीं, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूबहू तुम्हारी कदकाठी का एक व्यक्ति हमने वहां देखा। यही कुर्ता तो पहना हुआ था उसने। हाँ, फर्क था, मूछें थी उसकी। कहीं तो मूछें लगाए तो नहीं घूम रहे थे वहां पे? हाँ पंडित जी, हाँ पंडित जी, मेरा मतलब है कि हम मूछ क्यों लाएंगे पंडित जी? हम अगला कह रहे हो? नहीं थे तो नहीं थे। कुर्ता वीरभद्र, तुमने हमें धोखा तो नहीं दिया ना? पुलिस वाले कहां से आ गए वहां अचानक? वैशंपायन हमारी वजह से गिरफ्तार हुआ है। ध्यान रहे, अगर तुमने धोखा दिया होगा तो जान से मार देंगे तुम्हें, लाश भी नहीं मिलेगी किसी को। पंडित जी, मेरा विश्वास कीजिए, हम घर ही में थे। लालच है हमको अपने आप पर। इतना दिन आपके साथ काम करने के बाद भी हम आपका विश्वास नहीं जीत पाए। हैरानी हो रही है हमें, बहुत हैरानी, कि तुम बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हो। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें पहले से ही पता था। क्या बात कर रहे हैं पंडित जी? हमें बुरा नहीं लगेगा। क्या करें पंडित जी, हम थोड़े कच्चे हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में। दर्शन गिरफ्तार हो गया। हमने पहले भी कहा था कि नजरें मिला के बात किया करो हमसे। आज शाम की गाड़ी से इलाहाबाद जा रहे हैं हम, थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। हाँ पंडित जी, आप आराम कर लीजिए। आप जाइए, आप आराम कीजिए। तो पंडित जी, हम सोच रहे थे कि थोड़ा बाहर जाके आते हैं, तो वैश्रम के बारे में थोड़ा पता कर लेंगे। कहाँ है वो, किस साल में? जाओ। पैरों में कीचड़, वो भी ताजी मिट्टी। अगर ये वीरभद्र घर में था तो पैरों में कीचड़ कहां से आया? क्या हुआ पंडित जी? बाहर क्या देख रहे हैं? पंडित जी, कमला जी से मुलाकात नहीं हुई क्या? नहीं हो पाई। वैशंपायन हमारे चक्कर में गिरफ्तार हो गया। कमला जी आई थी मिलने के लिए, लेकिन हम मिल नहीं पाए उनसे। उससे पहले पुलिस और सीआईडी वाले आ गए वहां पे। जाने किसने खबर दी। वीरभद्र पे शक है हमें। पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, हम पता करके आपको खबर करते हैं। जल्द से जल्द पता कीजिए।